हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे आप ईटीसी भी बोलते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। हमारे इस टॉपिक में एक्चुअली होता क्या है, पहले हम लोग वो जानेंगे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऐसा क्या होता है, वो इन दो लाइंस में मैंने आप लोगों को बताया है। देखो जरा, टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम एनएडीएच टू फॉर्म एटीपी, यानी हमें इस प्रोसेस में मेनली क्या करना होता है, एनएडीएच से एनर्जी को रिलीज करना होता है। क्यों? एटीपी को फॉर्म करने के लिए। यानी हमें इस प्रोसेस से मेनली क्या मिल रहा है, एटीपी मिल जा रहा है हमें अल्टीमेटली। तो हमें इस प्रोसेस से एटीपी ही बनाना है। ठीक है, तो टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम एनएडीएच, यानी एनएडीएच से हम लोग एनर्जी रिलीज करेंगे एंड क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे। सेकंड पॉइंट देखिए जरा, प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओ भाई, फिर से बता देती हूँ आपको, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको क्वेश्चंस बताए थे कि नीट में सबसे रिपीटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं इन तीनों टॉपिक में से, ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स साइकिल में एंड ईटीसी में, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। उधर भी मैंने आप लोग को बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ कर होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल आपकी कहाँ होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड ईटीसी आपकी कहाँ परफॉर्म हो रही है, देखो जरा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसको ध्यान रखना। आपको क्रेब्स साइकिल कहाँ परफॉर्म होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, ऐसे चार ऑप्शन दे देंगे। सेम ऑप्शन आपको ग्लाइकोलाइसिस में भी दे सकते हैं, सेम ऑप्शन आपको ईटीसी में भी दे सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि आपकी ग्लाइकोलाइसिस हो रही है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, क्रेब्स साइकिल आपकी हो रही है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड ईटीसी आपकी हो रही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, ध्यान रखना। अब फटाफट से इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर होने वाला है, फटाफट से खत्म करते हैं। तो ये है आपका मेन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। आइए फटाफट से देखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एनएडीएच से एनर्जी रिलीज कराते हैं ताकि एटीपी बन सके। यही ये पूरा प्रोसेस एक्चुअल में करवा रहा है। तो हमने सबसे पहले एनएडीएच से ही शुरुआत करनी है। क्यों? क्योंकि एनएडीएच से ही हमें एनर्जी निकालनी है, वो ही जाके क्या बना देगा, अल्टीमेटली एटीपी बना देगा। तो हमने एनएडीएच को एनएडी प्लस में कन्वर्ट करा, तो उसने हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। क्योंकि जब 1H प्लस को हम लोग निकालते हैं तो वो हमें कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 1 हाइड्रोजन एटम को अगर हम निकालते हैं तो वो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। क्योंकि हमने एनएडीएच को, यानी हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल लिया, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्लस का साइन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो हमारा प्लस का साइन लगता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा माइनस का साइन लगता है। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यानी प्लस का साइन लग गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले हमें 1 हाइड्रोजन एटम से, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले आप लोग देख लो कि हमारे पास टोटल होते हैं 5 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, बीच बीच में हमारे होते हैं मोबाइल कैरियर्स या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, मैंने जितना भी कुछ लिखा है, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। एंड ये जो है हमारे टोटल कॉम्प्लेक्स कितने हैं, जरा देखो, 1 2 3 4 5। इनसे होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड अल्टीमेटली जाकर क्या बना देगा, एटीपी। कैसे बनाएगा वो आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है, ये भी हमारे क्या है, FMN। ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर। FMN हमारा स्टैंड करता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या मैं लिख दूं, इधर लिख देती हूँ, चलो इधर लिखूं मैं, इधर जगह इधर लिख देती हूँ। यहाँ पर आपका FMN जो है वो आपका स्टैंड करता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। याद रख लीजिए, वैसे ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार याद रख लीजिए, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और जो आपका ये FeS भी आएगा एक आगे, वो भी FeS कुछ नहीं है, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। Fe मतलब आयरन का सिंबल है, S मतलब आपका सल्फर का सिंबल है, तो हम इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। इतना आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, अब आपको मेन चीज जो है ना वो यही याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। यानी कौन कौन से किस किस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर आपके यूज हो रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 में अगर हम देखें, तो सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है FMN के पास, यानी फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड्स के पास, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है एंड ट्रांसफर कर देता है किसको, आयरन सल्फेट को। ये मोबाइल कैरियर्स है, ये कुछ नहीं है, केवल मोबाइल कैरियर्स आप इनको बोलोगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या किसके पास, FeS के पास। अब बीच में इस कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर करने के बीच में भी हमारा एक मोबाइल कैरियर लगेगा। भाई जरूर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा क्या, कोई तो उसको ले जाने वाला होगा। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और थर्ड कॉम्प्लेक्स के बीच में हमारा एक मोबाइल कैरियर है, जिसको हमने नाम दिया है UQ। यहाँ पे लिखा हुआ है UQ स्टैंड फॉर यूबी क्यूनॉन।
यूबिक्विनॉन। यूक्यू हेयर स्टैंड्स फॉर यूबिक्विनॉन। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यूक्यू हमारे यहाँ पर क्या है, यूबिक्विनॉन। ये क्या है, एक मोबाइल कैरियर है जो कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। देन हमारा यूबिक्विनॉन ट्रांसफर कर देगा साइटोक्रोम बी को। देन उसको वो ट्रांसफर कर देंगे आयरन सल्फेट को। आयरन सल्फेट आपको ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम C1 को। अब जो ये सीरीज है ना, ये आप लोगों को याद करनी। इसकी अगर आप लोगों को कोई चाहिए कि नहीं मुझे इसका कुछ हिंट बता दो, मुझे ये याद ही नहीं होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन कीजिए, मैं शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड करके दे दूंगी। जब तक मैं इसकी कोई हिंट बना लूंगी, आराम से बना लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैंने बहुत ट्रिक से याद करे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे उसकी कोई हिंट बता दो जिससे मैं उसे याद कर सकूँ, कोई ट्रिक बता दो, मैं बता दूंगी। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अभी फिलहाल समझते हैं केवल यूबिक्विनॉन ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी आपका दे देगा फिर से आयरन सल्फेट को। आयरन सल्फेट दे देगा साइटोक्रोम C1 को। यहाँ पर CYT इज साइटोक्रोम। साइट अब थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या काम कर रहा है, ये कोई मोबाइल कैरियर नहीं है, ये है आपका साइटोक्रोम सी। इट्स नॉट अ मोबाइल कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो साइटोक्रोम सी किसको दे रहा है, साइटोक्रोम साइटोक्रोम C1 दे रहा है साइटोक्रोम सी को। मैं तो अपने भाई को ही दूंगा, भाई मैं साइटोक्रोम C1 हूँ, मैं अपने भाई को ही दूंगा, तो वो किसको दे रहा है, साइटोक्रोम सी को दे रहा है। साइटोक्रोम सी आपका दे देता है कॉपर ए को। सी हो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर ए। कॉपर ए आपका दे देगा साइटोक्रोम ए को। देन वो ट्रांसफर कर देंगे A3 को। A3 दे देगा आपको कॉपर बी को। आई नो भाई, ये कुछ ज्यादा ही लंबी सीधी चली जाती है और आप लोगों को याद नहीं होती है, तो इसलिए बोल रही हूँ अगर आपको चाहिए कोई ट्रिक मैं जब तक बना लूंगी, कोई टेंशन नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, आप लोग कमेंट डाउन करो, मैं शॉर्ट्स में बना के दे दूंगी आपको इसकी ट्रिक। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, पहली बात तो कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में मोबाइल कैरियर्स आ रहे हैं, कौन कौन किस किस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से मोबाइल कैरियर यूज हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन कैरियर यूज हो रहे हैं। सेकंड आपको याद रखनी है कि फर्स्ट और थर्ड कॉम्प्लेक्स के बीच का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है वो कर रहा है आपका यूबिक्विनॉन। एंड थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बीच में जो भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है वो है आपका साइटोक्रोम सी। समझ में आई इतनी बात, बस यही है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हमारा NADH वर्क करता है तो हमारा कौन इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हमारे ETC में काम करते हैं, देखो आप जरा खुद ही देख लो। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, क्या सेकंड कोई काम कर रहा है, नहीं। क्या फिफ्थ में कोई काम हो रहा है, कोई चेंज चल रही है, नहीं चल रही। तो ये भी याद रखो कि जब हमारा NADH वर्क कर रहा होता है तब हमारा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तीन कॉम्प्लेक्स हमारे काम करते हैं। ऐसा क्यों बोला आपने, NADH के अलावा और कौन काम करता है, करता है ना, मैं बताती हूँ। NADH के अलावा हम लोग FADH भी ले सकते हैं। ठीक है, बट इसमें कंडीशन क्या रहेगी, क्योंकि जब FADH काम कर रहा होता है तब आपका केवल एक ही कॉम्प्लेक्स काम करता है। एक ही कॉम्प्लेक्स करता है, क्या बात कर रहे हो, हाँ एक ही करता है, कौन सा देखो, कॉम्प्लेक्स सेकंड। जब FADH काम कर रहा होता है तब, यानी जब FADH अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होता है, साइकिल चल रही होती है, तब आपका केवल कॉम्प्लेक्स सेकंड ही काम कर रहा होता है। अब जरा ध्यान से सुनो, अभी कंफ्यूज नहीं होना भाई, जो मैं कह रही हूँ सुनते जाओ, अभी भाड़ में लाना है FADH को, उसको बीच में नहीं लाना भाई, बीच में नहीं लाना, कंफ्यूजन नहीं होना। अभी NADH पे काम करो, NADH पे हमारे फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं। अब बस एक बात ध्यान रखो कि हर कॉम्प्लेक्स दो प्रोटोनाइन्स निकालता है। ठीक है, क्या निकालता है, दो प्रोटोनाइन। जब दो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो दो प्रोटोनाइन ही निकलेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि यही तीनों कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं तो इन्हीं तीनों में से प्रोटोनाइन्स भी निकलेंगे। अच्छा, अल्टीमेटली तो देख लो, कॉपर बी जो है वो ट्रांसफर कर देगा आपके इलेक्ट्रॉन को। देन वो इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेंगे हाफ ऑक्स। एक्चुअली में ना एनसीईआरटी में भी आपका लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली यानी एट द लास्ट में जाके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, तो इसको ध्यान रखो। अल्टीमेटली लास्ट में जाके जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्स में लिख देती हूँ यहाँ पर, ऑक्सीजन is the last electron acceptor। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये चीज आ सकती है नीट एग्जाम में, बहुत आ भी सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ऑक्सीजन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन यहाँ पर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, O2 यानी ऑक्सीजन। देन आपके वो दो प्रोडक्ट्स रिलीज कर देता है, साइड में रिएक्ट करके वो वाटर भी निकाल देता है। अब मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था राजो कि हर कॉम्प्लेक्स दो दो प्रोटॉन्स रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो तीन कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं तो दो 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 छह, इतना आता है ना मैच।
तो NADH हमारा कितने प्रोटॉन्स रिलीज कर रहा है? 6 प्रोटॉन्स रिलीज कर रहा है। अब जरा इधर देखो, मैंने ये क्या लिखा हुआ है, देखो जरा, आपको पता है यूट्यूब पे जूम भी कर सकते हैं, तो करो, ठीक है। 2 प्रोटॉन 1 ATP बनाते हैं आपके, ध्यान रखो, 2 प्रोटॉन आपके 1 ATP बनाते हैं। तो 6 प्रोटॉन कितने बनाएंगे? 6/2 3। यानी जब आपका NADH इस साइकिल में वर्क कर रहा होगा तब आपके अल्टीमेटली कितने ATP निकल कर आ रहे हैं? 3 ATP। क्यों चला रहे थे साइकिल? ATP निकालने के लिए। क्या निकल आया? ATP। मतलब ये पूरे साइकिल थी आपकी, ठीक है, समझ में आया। NADH वर्क करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, FMN के पास जाता है, FMN FES को लेता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स इसमें केवल काम करते हैं। देन वो यूबिक्विनोन को देता है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में यूबिक्विनोन आपका काम कर रहा है। देन वो साइटोक्रोम बी को, फिर आयरन सल्फेट को, साइटोक्रोम सी को, सेकंड फोर्थ के बीच में आपका साइटोक्रोम सी काम कर रहा है। देन वो देगा कॉपर ए को, साइटोक्रोम ए को, A3 को, कॉपर भी अल्टीमेटली उसको जाकर ऑक्सीजन को थमा देता है। ये लो आपकी प्रायोरिटी। वो जाकर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देता है, वो रिएक्ट करके साइड में वाटर निकालता है और क्या निकालता है? प्रोटॉन्स निकालता है। वो इसी कॉम्प्लेक्स का प्रोटॉन है, ठीक है। 2H+ निकाला, वो इसी फोर्थ कॉम्प्लेक्स का ही प्रोटॉन है, ठीक है। 3 कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, पर कॉम्प्लेक्स टू प्रोटॉन निकालेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये उसको दे रहे हैं। कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। जब 2 प्रोटॉन 1 ATP निकालता है तो 6 प्रोटॉन कितने ATP निकालेंगे? 3 निकालेंगे, खत्म। यही था। कंफ्यूज आप लोग ना हो, इस वजह से मैंने आप लोगों को अभी FADH का नहीं बताया। अब FADH का आप लोग को बता देती हूँ। ये भी ध्यान रखो कि ऑक्सीजन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बता देती मैं आपको फटाफट से। देखो जरा, जब आपका NADH वर्क करता है तब आपके 3 कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, ठीक है। पर कॉम्प्लेक्स अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं पर कॉम्प्लेक्स, तो 3 कितने निकालेंगे आपके? 6 निकालेंगे। और जब अगर 2 प्रोटॉन 1 ATP निकाल रहे हैं तो 6 कितने निकालेंगे? 3 ATP। ये तो हमने अभी पढ़ा है। कब काम, जब कौन काम कर रहा होगा? NADH। अब देखो जरा FADH की कहानी, देखो जरा, जब आपका FADH वर्क करता है तब आपका केवल एक ही कॉम्प्लेक्स काम करता है। कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेकेंड। फिर वही कहानी, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन निकालेगा ये? 2 निकाल देगा। जब 2 प्रोटॉन्स 1 ATP दे रहे हैं तो 2 प्रोटॉन्स कितने देंगे? अरे क्या है, कंफ्यूज हो रहे हो गया ना। कितना ATP निकलेगा? जब FADH काम करेगा तो केवल एक ही ATP निकलेगा, पर जब NADH काम कर रहा है तो हमारे 3 ATP निकल के आ रहे हैं। यही आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी और कुछ नहीं था। छोटा सा लेक्चर है आपका, फटाफट से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। बहुत छोटा सा लेक्चर था, होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। बस आपको कुछ वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के जो अरेंजमेंट्स हैं वो आपको याद करने होंगे। नहीं याद हो रहा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसकी प्रिंट भी बना के दे सकती हूँ। बाकी छोटा सा लेक्चर था, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल भी जाके देख लीजिएगा, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने डाला हुआ है। तो आप लोग को एक साथ समझोगे तो आप लोग को तीनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मेरे चैनल का मेन इंटेंशन है आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना, तो फटाफट से ड्रॉप कर दीजिए अपने नेक्स्ट डाउट को। लेक्चर अगर समझ में आया हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, ताकि मैं आप लोगों के डाउट सॉल्विंग वीडियो डालूं तो आप लोगों को तुरंत पता लग जाए कि आपके डाउट सॉल्विंग वीडियो आ चुका है ना, फटाफट से जाकर उसे चेकआउट कर लो। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।